अरे उस्ताद कैसा रहा? बहुत अच्छे, मेरे पीछे आओ। उस्ताद इतने रहस्यमय क्यों है? क्या चल रहा है? ये लो बच्चे, तुम हमेशा नीचे जाना चाहते थे ना। अब सही समय आ गया है, जाओ अब। सच में? बिल्कुल सच। तुम अपने सीनियर भाइयों से अलग हो। इस बार नीचे जाने का मुख्य कार्य है हमारे संप्रदाय की किंगनांग के प्राचीन पांडुलिपि ढूंढना। क्या ये बस मुफ्त की मजदूरी नहीं है? हम मैं आपको निराश नहीं करूंगा उस्ताद। अलविदा। शाओ किंग, तुम्हारा भाई आ गया है। हाँ, मैं मेज नंबर 3 पर हूँ। शांत हो जाओ, बस एक ऑनलाइन दोस्त से मिलना ही तो है। मैंने बहुत कुछ देखा है, मैं बड़े अनुभवों वाला आदमी हूँ। तुम तो बिल्कुल लाचार। हे भगवान, इसे कौन झेल सकता है? वो फोटो से भी ज्यादा सुंदर है। नहीं, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। मैं तो बड़े बड़े नजारे देख चुका हूँ। नमस्ते, मेरा नाम चुयांग है। बैठिए। क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हारी डॉक्टरी बहुत अच्छी है? कोई जगह ढूंढ और मेरा इलाज कर। कहाँ तकलीफ है? पूरे शरीर में तकलीफ। बचाओ। क्या शहर के लोग इतने बेबाक होते हैं? चलिए अब इलाज शुरू करते हैं। ठीक है, रुको, पहले एक ड्रिंक ले, माहौल बनाने के लिए। ठीक है। आओ इस जागती रात के। जागती रात। उस्ताद ने सही कहा था, औरतें ही सबसे जहरीली दवा होती हैं। ला इलाज। तुम जाग गए। तुमने ऑनलाइन मुझसे प्यार का दावा किया, क्या सिर्फ मेरी किडनी निकालने के लिए? क्या तुमने नहीं कहा तुम मुझे पसंद कर और मुझे सब कुछ देने को तैयार? मेरा पहला प्यार इतना क्रूर। मेरा पहला प्यार इतना क्रूर है, लेकिन सर्फ इज रस्सी से मुझे रोकना चाहते हो? मजाक है। अमरचू मेरा सुकपी बास एक मौका चाटा है, कृपया हमारी मदद। ये क्या हो रहा है? जब तुम मेरी पहचान जानते हो, फिर भी मुझे फांसाने की हिम्मत की कि तुम मरना चाहते हो। दिव्य पुरुष को ढूंढना मुश्किल। मेरी बेटी बेहद लाचार थी, इसलिए मजबूरी। कृपया हमें माफ, जल्दी से इन्हें आजाद कर। नहीं 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 नहीं, क्या एक दिव्य पुरुष की कोई जात नहीं? का तुमने वो कहावत नहीं सुनी, बुलाना आसान भेजना मुश्किल? हाँ, तब कहते हैं इनके अमरदेव हमेशा नियम मुक्त रहते, अपनी मर्जी के मालिक। आप अमर संप्रदाय के सबसे बाद एजे से मिलकर वाकई जैसा सुना था। सोचा नहीं था कि मृत्युलोक माइन मेरा नाम इतना मशहूर होगा। जब तुम्हें मुझसे काम है तो अपनी कीमत बांटाओ। जेक इस जल्दी ला। जल्दी करो, मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है। अमरदेव किंगनांग की प्राचीन पांडुलिपि। ये हमारे अमर संप्रदाय का खजाना है। तुम जैसे साधारण इंसान को ये कहां से मिला? ये पहला भाग। क्या आपको दूसरा भाग नहीं चाहिए? क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? हमारा सूप परिवार पूरी ईमानदारी दिव्य गुरु को ये उपहार दे। ये उपहार बिल्कुल असली। फिर दिव्य गुरु हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये तुम्हारे पूरे सू परिवार की जान के बराबर है, वरना ये हमारे अमर संप्रदाय के खजाने के लायक कैसे होगा? अमरदेव सही कह, मेरा सुपर ईमानदारी से दिव्य गुरु से मदद मांग। हमारा कोई गलत इरादा है। ये वाकई हमारी किंगनांग की प्राचीन पांडुलिपि है। बताओ ये कहां से आई? दिव्य गुरु के क्या इसका स्रोत अभी मायने रखता है? ठीक है, बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये बहुत सरल, मैं बस आपसे विनती कर अस्थायी रूप से दामाद की हैसियत हमारे सुपरिवार और 3 साल तक हमारे परिवार की रहा। ओह, ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। लेकिन सिर्फ मेरी मुंह बोली पे मैं आपका अपमान नहीं कर रहा। आपको शादी करनी हो, मेरी सगी बेटी सुन लो। तो बेशक अगर आप चाहें तो मैं जिलो से बात कर। आखिर मर्द तो इन बातों को समझते हैं, धर्म पे हमें बोलने की जरूरत है। अरे रुको, हमारे अमर संप्रदाय के अभी भी बहुत सारे नियम हैं। जी, अमरदेव की जो इच्छा। तो फिर 3 साल के बाद क्या होगा? साल के बाद क्या? सारी दिव्य पुस्तकें भेंट की जाए और $1 अरब का इनाम भी। उस समय दिव्य गुरु आप स्वाभाविक रूप से आने जाने के लिए स्वतंत्र।
इतनी अच्छी बात है क्या? ये सौदा तो बुरा नहीं है। बस एक और अतिरिक्त शर्त। क्या? दिव्य पुरुष को एक बेटा या बेटी छोड़नी। आह, उफ, साली साहिबा, तुम्हारी दीदी क्या वो तुम्हारी तरह सुंदर है? सूझ लो, आज काम खत्म होने के बाद चलो साथ में खाना खाते। मैंने कंपनी के लिए जो कुछ भी किया, क्या वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था? मैंने ठुकरा दिया इतनी सारी कंपनियों को। मैनेजर लियो, आज की इस बात को मैं भूल सकती हूँ अपनी हैसियत में। सूझ लो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कंपनी आया था। मुझे बस एक मौका दो। बड़ी बहन सूजिलो कौन है? है जिकिंग, ये कौन? इसके बारे में तो लाइलाज है। तो ये मेरी पत्नी है, जिकिंग से भी ज्यादा खूबसूरत। इस बार तो मेरी किस्मत चमक गई। क्या? हाँ हाँ, नमस्ते, मेरा नाम चू यांग है। आज से मैं तुम्हारा 10वीं पति हूँ। जैसा मैं कहूँ वैसा। अगर कंपनी संभालनी है तो मेरी बात मान। पिताजी, पिताजी, मैं आपको कभी स्वीकार नहीं करूंगी। इसे पकड़ो। जिकिंग, क्या है? मैं तुम्हारी दीदी हूँ। थोड़ा सा बस अभी हो जाए, तुम सुधरने वाली नहीं, जल्दी करो। तुम लोग क्या कर? मेरी पत्नी गुस्से में भी कितनी सुंदर लगती है। मुझे छोड़ो, तुम सुधरने वाली नहीं, जल्दी करो, इधर आओ। पास मत आ। तुम पास मत आ। क्या है? मुझे छोड़ो। क्या है? तुम क्या करना चाहते हो? थोड़ा शांत हो जाओ, अपनी आंखें बंद करो, मैं धीरे करूंगा। क्या तुम पागल हो? तुम्हारी पसंद क्या? मुझे छोड़ो। तुम बस अभी हो जाएगा। बस अभी हो जाएगा, बस अभी। आह, कैसी पसंद है? आह, अगर मरना नहीं चाहते तो चुप रहो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मुझे क्या इनाम दोगी? ये क्या? ये एक तरह का जादुई जहर है। एक दिन बीतने के बाद ये तुम्हारी नसों को खा जाएगा। ये लाइलाज है, बेहतर होगा तुम सोचो। आज तुम किन लोगों से मिली हो? अब और मत सोचो, दिक्कत यहीं पर है। ये रिपोर्ट कौन लेकर आया था? मार्केटिंग विभाग के मैनेजर। तो चलते हैं। अब चलो इस छोटी मछली से मिलते हैं। तुम्हें और क्या काम? तुम्हारे पिता ने कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ एक बच्चा चाहिए। हमारा रोमांस तो अभी बस शुरू हुआ है। बदमाश, मेरे करीब आने की सोचना भी। ये मैनेजर लियो, ऐसा मत कीजिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। चुप रहो, मुझ पर अभी जुनून सवार है। इसे निकालने का कोई रास्ता नहीं, बाद में तुम्हें बहुत फायदा होगा। दिन दहाड़े तुम क्या कर रहे हो? फिर से तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। तुम किस विभाग से हो? बार बार मेरी राह में रोड़े अटका रहे हो। वो मैं किस विभाग से हूँ? अरे इधर आओ। ठीक से देखो। हूँ। धत तेरे की, क्या ये मजाक है? मुझे लगा था कि मैं कोई बॉस हूँ। ये पद तो बहुत ही मामूली है। तुम्हारा काम अभी भी सुरक्षा दल का ही है। मैं पहले तुम्हारे लिए पट्टा खरीदती हूँ, अगर ठीक से काम नहीं किया तो तुम्हें सड़क पर घुमा। आहू, तुम एक घटिया गार्ड, मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत। अपनी औकात भूल गए हो। आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तमीज़ें क्या होती। खातिया गार्ड, मेरी योजना बिगड़ने की हिम्मत काटता है। अपनी औकात नहीं जानते तुम। ये जे मैं तुम्हें सिखाता कि इंसान कैसे बनते हैं। क्या तुम मुझे इंसानियत सिखाओगे? ये बात मैंने बहुत समय से नहीं सुनी। बेथार होगा समाज दरबानो। मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम जैसा एक मामूली गार्ड नाराज करने की हिम्मत करे। देखा ना ही तुमने। सो जिकिंग इक्के शब्द भी नहीं बोल पाई। सच में ए जेकल कोई भी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करता है। अच्छा हाँ है इंडो डायनामाइट। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब तुम पर हाय निकलूंगा। तो तुम हाय हो वो। हाँ, बेहतर होगा मेरी बात मान और मेरे कुत्ते बांध कर रहा हो, वरना जादुई जहर मेरी नासोन मेन फेल जाएगा और मुझे कब्र भी नहीं मिलेगी, है ना? तुम्हें जादुई जहार के बारे में कैसे पता? कृपया मुझे छोड़ दो। इस जान जा सकती है। मरता है या नहीं ये नहीं पता।
लेकिन ये जादुई जहाज काफी अच्छी क्वालिटी का है। आखिर तुम हो कौन? तुम कभी नहीं जान पाओगे मैं कौन हूँ। बताओ तुम्हें किसने भेजा है? मैं पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। बोलो तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मैं न्यूज नहीं जानता। उसने बस मुझे बताया कि अच्छी मानसिक रूप से ड्यूजरॉन को नियंत्रित कर सकती है। मुझे और कुछ नहीं पता। लगता है कि तुमने इस पहले है आजमा लिया है, वरना तुम्हें कायज पता होता कि इसका असर क्या है। मैं अभी तक सफल नहीं हुआ हूँ। मैं बस कोशिश करने हाय वाला था कि तुम लॉग अंदर ए गे आ बोलो तुम सुझिलो को निशाना क्यों बना रहे हो? मेन सूट जिलों के लिए ठुकरा दिया कई कंपनियों के प्रस्तावों के। इस कंपनी के आधा से ज्यादा प्रदर्शन मेरी वजह से। लेकिन सूट जिलो वो घातिया औरत तुम्हारी मेरी औरत को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी औरत मैं मूल रूप से तुम्हारी जान बख्शना चाहता था। आप जबकि ऐसा है तो तुम जा सकते हो। धन्यवाद कप्तान। निराशा जा कटिल की जांच कैसी चल रही है? क्या तुम मुझे उस नाम से बुलाना बंद कर सकती हो? कतिल पहले हाय। अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें क्या? अरे क्या हुआ क्या हुआ? जल्दी बताओ कतिल की जांच कैसी चल रही? अरे जल्दी बताओ जल्दी बताओ कातिल का क्या हुआ? अरे धत तेरी की, तुम्हें मेरी जान की परवाह नहीं। मैं मरने वाला हूँ और तुम्हें कातिल की पड़ी है। क्या तुम खाली बैठे हो? क्या हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ एक सौदा है? और क्या? और क्या तुम्हारा सुपरिवार किसी भी कीमत पर अमर संप्रदाय की सुरक्षा चाहता है? लगता है तुम लोग किसी बड़ी मुसीबत में हो। तुम्हें यहाँ मुसीबत सुलझाने के लिए बुलाया। तुम्हारे उस चालाक धर्मपिता ने अपनी 2 बेटियां तक दांव पर लगा दी ताकि हमारे अमर संप्रदाय से जुड़ सकें। ऐसी कौन सी ताकत है जिससे तुम इतना डरते हो? वो सब छोड़ो, मेरे पिता को नहीं पता। तुम बस अपने बॉडीगार्ड का काम। नहीं पता तो फिर 3 साल के लिए क्यों? क्या तुम सिर्फ एक गुंडा बनकर खुश हो? तुम हमारे बीच फूट डालना चाहते हो। अरे नहीं नहीं साली साहिबा, हम सब एक ही परिवार है। जांच का क्या हुआ? तुम कितनी गुस्से वाली हो, मुझे पसंद है। चलो एक सौदा करते हैं, क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूं? तुम मरना चाहते हो। धत मेरा पहला किस चला गया? तो ये कुंवारा है। तुम कोई खुद को रोक नहीं पा रहा। गार्ड गार्ड आपने मुझे क्यों बुलाया? बताइए क्या काम है? इधर आओ। वहां आकर क्या है? जब कहाँ है? बकवास बंद करो। काम के समय काम चोरी। जानते हो मैं कौन हूँ? सुरक्षा दल का कप्तान। काम है तो उनके पास जाओ। नीच इंसान। क्या तुम जानते हो मैं कौन? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। कुएं के मेढक अपनी आंखें खोल कर देख मैं कौन। मेरे जूते साफ। मेरी इन आंखों को सिर्फ कुत्ते ही दिखते हैं। अंधे इंसल से काम पर तुम सूजियांग को तुम शूटिंग समूह के लायक। ओह तो आप मिस्टर सू हैं। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैंने आपको परेशान किया। आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे माफ कर दीजिए। अब वो शुक्र है तुम्हें समझ आ। अगली बार अपनी आंखें खुली ठीक है ठीक है। आराम से जाइए। मीटिंग कितने बजे शुरू होगी? आज अगर मुझे हिस्सेदारी नहीं तो मैं सूडिंग मदिरा उद्योग का सार्वजनिक कर। हम सब एक साथ डूबे। अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? पिताजी यहाँ नहीं है, आप ही कंपनी के मुखिया हैं। आओ सुनने में अच्छा। मैं मुखिया। देखो तुम्हारे पिताजी मैंने आधी जिद और उन्होंने कंपनी की हिस्से हमारे हाथों में। मेरे पिताजी ने ऐसा किया ताकि कंपनी को बेहतर चलाया जा सके। वैसे भी कंपनी में आपका ओहदा मुझसे कहीं ज्यादा है। मुझे नाम नहीं मुझे पैसा चाहिए। क्या तुम आसमान में उड़ना चाहते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हो? पत्नी जी। हाँ हाँ मैंने कहा था ना। हाँ। हमारे सु परिवार की एक गार्ड के चक्कर चला। मैं ऐसा नहीं। क्या चक्कर वक्कर? मैं इसका कानूनी पति हूँ।
मैं जरूरी बात कर, तुम अभी बाहर। मैं ही जरूरी बात हूँ। बदतमीज, क्या मैं यहाँ नहीं एक मामूली गार्ड को दामाद तुम्हारे पिता भी सठिया अंकल जियांग, अपनी जुबान पे लगा। गार्ड होने में क्या बुराई है? तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? हटो यहाँ से। तुम जो दूसरों के टुकड़ों पर पलते दफा हो। क्यों यांग? मुझे जल्दी हिस्सेदार, वरना कल मैं नुस्खा अखबार में छपवा दूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, ले लो। जो यांग, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी औकात है, तुम्हारी बात मानी जाए। मैं सुपरिवार का घर जमाई हूँ, एहसान पर अकड़ दिखाने वाला। यकीन नहीं है? उससे पूछ लो। मेरी भोली पत्नी, तुम अपनी पलकें झपका सकती हो। तुम सच में लगता है सुपरिवार अब बर्बाद। आपसे तुलना करें तो अभी थोड़ा पीछे हूँ। 3 दिन बाद एग्रीमेंट साइन करने आ जाना। क्या ये सच? उससे पूछ लो। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का पत्नी, हाँ बिल्कुल। क्यों यांग? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या करना चाहता हो? हूँ। दफा हो जाओ। पता नहीं पिताजी क्या सोच रहे हैं। तुम अभी इसी वक्त शूटिंग समूह छोड़। मुझे 3 दिन का समय दो, मैं सू जियांग को संभाल लूंगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तो क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? हो, क्या तुम सच में ये कर सकते हो? मैं अपनी जीत पर दाव लगाता हूँ। अगर मैं हार गया तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। ठीक है, अरे, और अगर मैं जीत गया तो? बोलो। जो यांग, तुम वाकई में एक बदमाश। मिल गए। पिछले 3 महीने तू जियांग के करीबी संपर्क अमृत समूह के मिस्टर और सफेद संगमरमर समूह के मिस्टर जा। जाओ अस्पताल। उसका क्या मामला है? पता नहीं, ये एक शीर्ष निजी अस्पताल है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। दिव्य छाया शरीर। सुपरिवार के तुम जैसे बाहरी बोलने का हक कब से? शायद तुम्हें पता नहीं, मैं सुकान की महाबोली बेटी। आओ, कैसी माँ बोली? मुझे तो लगता है तुम सुकवान की कोई नाजायज औलाद। बूढ़े आदमी, तुमने क्या तुम सुकवान ने तुम्हें तमीज नहीं, सब मुझे तुम्हें सुधारना होगा। तुम क्या करना चाहते हो? बूढ़े मूर्ख, तुम्हें अभी एक थप्पड़ पड़ना बाकी है। सुरक्षा कप्तान, क्या ये अपमानजनक नहीं है? नहीं नहीं, ये अपमानजनक नहीं है। अब बताओ, कुएं का मेंढक कौन है? दिव्य गुरु, कृपया मेरी गलती माफ। मेरी पहचान करने में चूक। मैं ही कुएं का मेंढक। मैं बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। बस मुझे मानसिक हर्जाना दे दो और हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। क्या कहते हो? तुम्हें कितना चाहिए? शूटिंग समूह में तुम्हारी पूरी हिस्सेदारी। थोड़ी हिस्सेदार। दिव्य गुरु, आप बहुत ज्यादा कर। तुम जैसे इंसान को जान से ज्यादा पैसा प्यारा है। तुम्हारी बेटी दिव्य छाया शरीर वाली है ना? आपकी बेटी दिव्या छाया शरीर है ना? आपको कैसे पता? मुझे ये भी पता है कि जादुई कीड़ा आपकी बेटी को नहीं बचा सकता। इसका क्या मतलब? जादुई कीड़ा शरीर के अंदर रहता है। वो कौशान सोचने माइंड मदद तो करता है, लेकिन वो सब कीड़ा सिर्फ अपने बाखने के लिए ऐसा करता है क्योंकि वो एक परजीवी है। तो वो निश्चित हाई खून और ऊर्जा सोचेगा। तो इलाज कैसा? बस किसी तरह जान बची हुई है। क्या सच में ऐसा? मेरे दिव्या चिकित्सा दुआर का नाम कभी झूठा नहीं हो सकता। अनहोन बार बार कहा कि वो मेरी बेटी को देख कर बार वो सब मुझे धोखा दे रहा है। दिव्या छाया शरीर का कोई इलाज नहीं है। माँ गुरु, दिव्या गुरु, कृपया मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। जैन अपनी सारी आपको सौंप। ये थोड़ा मुश्किल है। अगर आप बचा मेरी बेटी की जान, तो मेरी ये जान भी आपकी हो। देखा है, अब हम एक हाई परिवार हैं। इतने विनम्र मत बनिए। बस अपनी सारी हिस्सेदारी मुझे दे दीजिए। आगे से आप हमारे सुरक्षा दल की आप कप्तान होंगी। कैसा रहेगा? बहुत धन्यवाद दिव्या गुरु। धन्यवाद दिव्या गुरु। धन्यवाद दिव्या। दिव्या छाया शरीर का इलाज कैसे होगा? मैं अपनी जान उसके साथ बदल लूंगा। अरे तुम जान कैसे बदलने वाले? मेरे पास शुद्ध सूर्य शरीर है और मेरी सूर्य ऊर्जा अभी भी सुरक्षित है। कुंभारा, तुम बस मेरी मूल शक्ति को उसकी शक्ति से जोड़ दो। बस इतना आसान है? आसान? दोस्त, बिना मूल शक्ति के इंसान मर भी सकता है। तो तुम मैं एक दिव्य पुरुष हूँ। मेरे पास खुद की सुरक्षा के तरीके हैं, लेकिन इसमें जोखिम है। कैसा जोखिम? दिव्य छाया शरीर बहुत ज्यादा ठंडा है। अगर मैं समय पर वापस नहीं आया तो क्या होगा? तो मैं पूरी उम्र कुंवारा रहूंगा।
जान बचाना जरूरी है। 2 घंटे बाद वापस आना। जाओ 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 जाओ, दरवाजा बंद कर देना। झिकिंग दीदी। तुम ठीक हो? इसका कोई इलाज? बिल्कुल आया। सुनो जगो, ये इतना ठंडा क्यों है? तुम्हें तो पूरी उम्र कुंवारा ही रहना चाहिए। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम ठीक हो कुंवारे? शुक्र है, पवित्रता का निशान अभी भी है। क्या पवित्रता का निशान? अरे क्या तुम मुझे देखने दोगे? मैं सच में बहुत उत्सुक हूँ। तुम मर्दों के पास पवित्रता का निशान कैसे हो सकता? मुझे देखने दो ना, प्लीज देखने दो। अरे दीदी, हाँ 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 हाँ, अरे तो ये है पवित्रता का निशान, यही तो है तुम कुंवारों की प्रामाणिकता। मैं तुम्हें मार डालूंगा, किसी को बताना मत। टू डिंग समूह अब मेरा। ठीक है, मिस्टर वांग का क्या दबदबा है, मुझे बस फार्मूला चाहिए, बाकी जो बचा है बस मुझे भी थोड़ा हिस्सा दे देना। हाँ हाँ हाँ, काम हो गया, अब हम बस मजे। हाँ 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 हाँ। क्या तुम वाकई ये कर सकते हो? याद रखना, कभी मत कहना कि तुम्हारा पति काबिल नहीं है। तुम क्या तुम सच में कर पाओगे? तुम दोनों क्या बात है? कुछ नहीं, 3 दिन का समय खत्म। अगर तुम समस्या हल नहीं कर सकते, मेरी आंखों के सामने से चले और अगर मैं जीत गया तो याद रखना हमारी शर्त के बारे में। दफा हो जाओ। हाँ हाँ, ओ सब लोग समय पर। पारिवारिक चाचा बैठिए। भतीज, क्या सोचा तुम? किस बारे में 3 दिन का समय खत्म हो, हमारा वादा। भतीजी, तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। तुम हार गए। भतीजी, मुझे पता तुम इतनी आसानी से नहीं मान, इसलिए मैंने मदद के लिए 2 दोस्तों, मेरे दोस्तों, कृपया अंदर आए। पारिवारिक चाचा, ये दोनों कौन है? अमृत समूह के मिस्टर वांग, सफेद संगमरमर समूह के मिस्टर जान, दोनों बॉस यहाँ खासतौर टू डिंग समूह के अधिग्रहण पर बात करने आए। ये सब क्या हो रहा है? बस देखते रहो, सब ठीक है। इस पर हस्ताक्षर कर दो भती। दोनों बाजार मूल्य के 70% पर खरीदने को तैयार। सच तो ये है, नुस्खा मेरे पास है। टू डिंग समूह की मुख्य ताकत अब खत्म हो चुकी है। टू जियांग की हिस्सेदारी और इसके साथ मेरे द्वारा गुप्त रूप से खरीदे गए छोटे शेयर, टू डिंग समूह अब पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में। अगर तुमने मना करने की हिम्मत तो मैं शेयर बेच दूंगा और तुम्हारी हिस्सेदारी रद्दी कागज बन जाए। हाँ हाँ हाँ। भती, तुम्हारे पास कोई विकल्प? ये मेरी गलती है कि मैंने सू परिवार को निराश और तुम जैसे आवारा पर भरोसा किया। तुमने क्या किया? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है? मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक है। जल्दी साइन करो। तुम लोग बड़ी बहन, चिंता मत करो, यांग पर भरोसा करो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने एक बाहरी व्यक्ति पर भरोसा किया। हो गया मिस्टर झांग, बधाई। मिस्टर वांग, बधाई हो। हाँ हाँ हाँ। भतीजी, यही सही। हाँ, दोनों बॉस को बहुत बहुत मेरा सूडिंग समूह आप सभी के साथ ये खुशी साझा करता है। सूडिंग समूह आप सभी को बधाई। हाँ 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 हाँ। तो यांग, यहाँ से दफा हो। बड़ी बहन, आप चिंता मत करो। तुम आखिर किसकी तरफ? बेशक मैं आपकी तरफ। क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम ठीक है, देखता हूँ तुम क्या चाल चल। ये कौन? अरे क्या ये सू परिवार का घर जमाई नहीं है? सुना है कि ये सुरक्षा कप्तान भी है। ओह, वाह, युवा नायक है। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। छोटे भाई, भविष्य में मेरे साथ काम। ठीक है, आगे मिस्टर वांग पर निर्भर हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हाँ हाँ हाँ, घर जमाई होने के लायक समझदार हो। मिस्टर झांग, मिस्टर वांग हमारी कंपनी में एक मैनेजर लियो थे, क्या आप दोनों जानते हैं? कभी नहीं। तुम क्या कहना चाहते? कुछ नहीं, बस मैनेजर लियो की मौत काफी रहस्यमयी थी।
पुलिस अभी भी इसकी जांच कर रही है। हमारा इससे क्या लेना देना है? क्या आपको लगता है कि जादुई जहर वाली बात आप तक नहीं पहुंचेगी? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे क्या आप जानते हैं मैनेजर लियो कैसे मरे थे? इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? चलो यहाँ से। मैनेजर लियो जहरीले पदार्थ साइनाइड से मरे थे। पुलिस इसके स्रोत का पता जरूर लगाएगी। क्या आप वाकई जाना चाहते हैं? क्या मैनेजर लियो को तुमने नहीं? मैंने बस उसे बचाया नहीं, वो अपनी मूर्खता के कारण मारा गया। हाँ, हम मैनेजर लियू को जानते हैं, लेकिन तुम किस आधार पर कह रहे हो कि उसकी मौत का हमसे कोई संबंध? भूत कहाँ है? जिसने उसे जादुई जहर दिया था उसे पलटवार का डर था, इसलिए उसने छोटी बोतल के नीचे घातक साइनाइड छोड़ दिया था। तो क्या हुआ? इसका हमसे क्या लेना देना? इसलिए मैं शर्त लगाता हूँ कि उस व्यक्ति को निश्चित रूप से दस्ताने पहनने की आदत नहीं है। लड़के, क्या तुम सिर्फ शर्त पर भरोसा कर रहे हो? मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? हाँ 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 हाँ। मेरे पास पूरा मृत समूह, अब सूडिंग समूह भी मेरे कब्जे में। तुम एक गरीब गार्ड, तुम मुझसे किस चीज की शर्त लगाओगे? हाँ हाँ हाँ। अब अमृत समूह को हमारे सूडिंग समूह ने खरीद लिया है। तुम बस एक बाहरी व्यक्ति हो। तुम्हारी इस बेकार जान के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। हाँ हाँ। गरीब लड़के की कल्पना तो देख। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ एक व्यक्ति कम है? तू जियांग। अरे आप दोनों मेरे सुरक्षा दल में अभी 2 स्थान खाली हैं। क्यों न आप दोनों को सही राह चुनने का मौका दूं? ओ, भूल जाओ इसे। कितना अभिमानी लड़का है। क्या जोश है! गार्ड बनने के लिए यही जज्बा चाहिए। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो यहाँ। आप दोनों कहीं नहीं जा सकते। हाँ 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 हाँ। मिस्टर चू, अमृत समूह की हिस्सेदारी पूरा हो गया। गद्दार, तुमने मेरी बेटी को नुकसान, फिर भी बोलने की हिम्मत। जो तुम्हारे हाथ में है वह सूडिंग समूह द्वारा अमृत समूह का अनुबंध है। तुमने खुद हस्ताक्षर किए हैं। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। तू जियांग, तुमने मुझे फंसाया है। हाँ हाँ। जब तुमने मुझे धमकाया और हमारे सू परिवार के खिलाफ, सच में आज के दिन का अंदाजा। अब ये तुम्हारे हवाले है। ठीक है। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम हार गए, अब क्या करोगे? पति, सिर्फ एक बेकार कागज से मेरे अमृत समूह को हड़पना चाहता। क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई नाटक? मिस्टर चू ने चुपके से तुम्हारे अमृत समूह की सारी हिस्सेदारी खरीद ली। जैसे ही मैं इन्हें बेचूं, तुम्हारे पास के शेयर बस रद्दी का एक टुकड़ा। ये नामुमकिन। वो तो बस एक गरीब गार्ड है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे पास अभी भी सूडिंग समूह। तुम लोग बस आराम से बैठो और इस तमाशे का मजा लो। कौन हो? बस अपनी शेखी बगाड़ते रहो। आखिर तुम हो कौन? मैं तो बस एक गार्ड हूँ जिसके पास तुमसे थोड़ा ज्यादा पैसा है, बस इतना ही। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? दिव्य चिकित्सा द्वार के पास पैसों की कमी नहीं, बस एक उत्तराधिकारी की कमी। मैं अपनी हार मानता हूँ, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो बड़ी हस्ती अब आ चुकी है, तुम में से कोई भी नहीं बच पाया। हाँ, कोई नहीं जा पाएगा। हो ये बस एक विशाल विश्व संप्रदाय ही तो है। विशाल विश्व संप्रदाय, विशराज। विशाल विश्व संप्रदाय, विशराज। चू यांग भाई, ये विशाल विश्व संप्रदाय क्या है? ये विशराज क्या? ये क्या करता है? अपनी ड्यूटी ठीक से करो, बिना मतलब के सवाल मत पूछो। बड़े भाई चू, तुम कौन हो वैसे? उस दिन के लिए शुक्रिया। सुपरवाइजर लियू से मुझे बचाने के लिए आज मुझे तनख्वाह मिली है। मैं आपको खाने पर बुलाना चाहती हूँ। आजकल मेरी प्यार की किस्मत चमक रही है। अब मैं इस कुंवारा होने के टैग से छुटकारा पालूंगा। अगर आप व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिल लेंगे। अरे मैं खाली हूँ, बिल्कुल खाली हूँ। आज शाम को मैं फ्री हूँ। तुम अपनी छुट्टी के बाद सीधे मुझसे मिलने आ जाना। ठीक है बड़े भाई चू, शाम को मेरा इंतजार कर। हाँ ठीक है, शाम को आना मत भूलना। काम इतना थका देने वाला है, कभी कभी थोड़ा मजाक करने के लिए मेरी पत्नी को बुरा नहीं लगेगा। स्वामी, काम कैसा चल रहा है? वे दोनों अंदर चले गए हैं। क्यों, क्या? गुप्त सूचना के अनुसार यह सुडिंग के एक छोटे गार्ड का काम है। एक मामूली सा काम, क्या कर सकता है? जांच चल रही है।
जांच चल रही है। विशाल विश्व संप्रदाय आखिर किस काम का है? अधीनस्थ इसे तुरंत कर देगा। बड़े भाई चू, आपने अभी तक सादे कपड़े क्यों नहीं पहने? इस वर्दी में सब आपको ही देख रहे हैं। मुझे तो बस झंझट से डर लगता है। देखने दो उन्हें जो देखते हैं। कोई बात नहीं। लेकिन आपको इस वर्दी में देखकर मुझे बहुत सुरक्षित महसूस होता है। है ना, तुम बहुत मीठा बोलती हो। हंस लो, हंस लो, बाद में हंसने का मौका नहीं मिलेगा। अरे अरे नहीं, मुझे जरा बाहर जाना होगा। तुम खाओ, पहले खा लो, मेरा इंतजार मत करो। उठो। चलो। अरे यार, वो कहाँ गई? कहीं बिना पैसे भागना तो नहीं था? हे भगवान, कहाँ गई वो? क्या वो बिना पैसे भाग गई? वो लड़की जो मेरे साथ थी, कहाँ है वो? पता नहीं भाई, मेरी एक सलाह मान। अभी जो लड़की थी वो तुम जैसे एक गार्ड के लायक नहीं है। मैंने पूछा वो कहाँ है? वो अभी एक अजीब बूढ़े के साथ चली गई। छोटे गार्ड, तुमने मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत की। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। विश्वराज, आशा है तुम ठीक हो गए। सुंदरी कितनी कोमल है, बिना प्रेम लीला के। यह तो बड़ी बर्बादी होगी। तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? सुंदरी डरो मत, बस मुझे बता दो उस गार्ड की असलियत, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारा मतलब बड़े भाई चूसे? वो तो बस एक गार्ड है। प्यार से नहीं मानोगे। तुम सच में नहीं बताना चाहती, है ना? आखिर तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बड़े भाई चू, बड़े भाई चू एक गार्ड के अलावा और क्या हो सकते हैं? लगता है तुम्हें सच में नहीं पता। खैर, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मुझे ही मजे करने होंगे। मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। मुझे पानी दो, मुझे पानी पीना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। तुम हो। सीनियर भाई, तुम्हारी शक्ति थोड़ी कम रह गई। अगर उस्ताद ने पक्षपात न किया होता, मैं तुम्हें हरा देता। गुरु भाई। जूनियर भाई, मैं विशराज हूँ। मेरे हर वार के साथ अनगिनत जादुई कीड़े तुम्हारे शरीर पर चढ़ गए हैं। हाँ 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 हाँ, इस बार मैं जीत गया। ऐसा क्या? हाँ, क्या? तुम बचपन से ही जल्दबाजी करते थे। गुरुदेव ने हम सबको समान माना है। हर बार तुम अपनी अक्षमता के लिए बहाने ढूंढते हो। मैं विशराज हूँ, मैं हार नहीं सकता। ये किंगनांग दैवीय विद्या है। ये सब उस्ताद की वजह से है। वो पक्षपाती थे। तुम बहुत पहले विशाल विश्व संप्रदाय में शामिल हो चुके। तुम उन्हें उस्ताद कहने के लायक नहीं हो। विजेता ही राजा
चाहे मारो या काटो, तुम्हारी मर्जी। विषराज बनना पसंद है ना? आज मैं अपने संप्रदाय की गंदगी साफ कर दूंगा। सुना है विष, गुरु विष का शरीर बनाना पसंद करते हैं। वे अपने भीतर एक विषराज पालते हैं। बताओ, अगर ये विषराज मर गया तो उसका क्या होगा? तुम क्या करने वाले हो? देखता हूं, जब असली विषराज मर जाएगा तो तुम जैसे विषराज का क्या होगा? हाँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ। हा। होगा। खुद को विषराज कहता है, झूठी अकड़ है। छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन, मुझे माफ कर दो। तुम डर गई होगी। इस आधे घंटे में मैं पूरी ताकत से भागा हूं। देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है। पानी, मुझे पानी पीना है। पानी मैं भी खरीदने जाता हूँ। पानी, यहाँ पानी। तो मुझे पानी दो, मुझे पानी पीना है। छोटी बहन, नहीं छोटी बहन, वहां गंदगी है। हमारा कुछ नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहे। अरे ऐसा नहीं है। ओहो, आजकल की लड़कियां बड़े खेल खेलती हैं। बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच इतना करीबी रिश्ता है। वैसे भी मैं तो बस परिवार की एक आत्मघाती योद्धा हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं सुछेरों से मुकाबला करूं। ये आत्मघाती योद्धा से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हुआ? अब तुम्हें मेरी फिक्र होने, या फिर तुम्हें सिर्फ मेरे शरीर में दिलचस्पी है ना? मैं ये कैसी प्यार की किस्मत है? ये तो साफ तौर पर प्यार की मुसीबत है। समझ गए। वही बात है। मैं बाहर जाती। क्या हुआ जीजा? जीजा जा, गर्मी बहुत है। कॉलर इतना ऊपर मत राखो वरना हीट स्ट्रोक हो जाएगा। कोई बात नहीं, गर्मी नहीं है। अरे जीजा, मुझे अपना कॉलर छूना ही दे रहा है तो मैं चलती हूँ। तुम्हें मुझसे क्या काम है? आज रात मेरे कमरे में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? पसंद करता हूँ। थम्स अप को। तुम दोनों बहनों के बीच कोई राज नहीं होता। तुमने उसे सब बता दिया? कुंवर, मैं यहाँ ये वो सुराग है जो तुमने मुझे दिया। इसे देखो। चिरंजीवी समूह। हाँ। ये कंपनी बहुत रहस्यमय है। अंदर आने और बाहर जाने के लिए बहुत सख्त तलाशी की जरूरत होती है, इसलिए सुराग यही खत्म हो जाता। मैं समझ गया। तुम समझ गए? तुम क्या समझ गए? मैं चुपके से उनकी कंपनी में घुस जाऊंगा, फिर मास्टरमाइंड को ढूंढूंगा, उसे खत्म कर दूंगा और ये मामला सुलझ जाएगा। नहीं, ये बहुत खतरनाक। क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? नहीं, फिक्र मत करो। तुम्हारे पति बहुत काबिल हैं। मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। नजर रखो, किसी को अंदर मत आने देना। तीखाए समा जगाया। अभी तुमने क्या कोई आवाज सुनी? नहीं तो शायद आज कल मसाज ज्यादा हो रही है, इसलिए मत विराम हो रहा है। तुम आजकल कुछ ज्यादा हाई जा रहे हो। अब कोई चरा नहीं है। इस बूढ़े आदमी की बात करें तो पता ना हे यूज क्या पगलपन सवार हुआ। हंसने अपने अक के खासे मसाज करने वाले को गाला गूंद कर मार
डाला और कहा कि मैं उसके लिए एक नया ढूंढो। ये रहा था कि बेहतर होगा अगर वो अंधा हो, ये रहा था कि अंधे लोग राज बाहर नहीं खुलेंगे। या मेन तो हैरान हूं तुम। हाय बताओ मेन, यूज कहां ढूंढूं? वाइज क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सुझाव है? मेरे पास ऐसी जगह हूं पर जान का समय। सही बात है, अब शहर में ना के मसाज पार्लर ज्यादा बचे नहीं है। वाट आने पर यूज के लिए कोई भी ढूंढ डालेंगे। चलो चले। देखा है? तो ये हो गया। जब बात मालिश की आती है तो हमारी चीनी चिकित्सा का कोई मुकाबला नहीं। अब मुझे जरा ततुलने दो तुम जैसे असली मास्टरमाइंड को। कौन है? मैं हूँ। जरूरी काम है। बोलो। क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूँ? ऐसी क्या बात है जो यहाँ नहीं कह सकते? बात यह है, चिरंजीवी समूह एक अंधे मसाज करने वाले को रख रहा है। मैं अपने हाथ आजमाने जा रहा हूँ। क्या अभी भी अनाड़ी हूँ? अंदर आ जाओ। ठीक है। मैं शुरू करने वाला हूँ। करो। जरा धीरे, दर्द हो। माफ करना, मुझे माफ कर दो। मैं धीरे करता हूँ। पिछली बार तुमने उस आत्मघाती योद्धा के बारे में कहा था, उसका क्या मतलब था? जैसा कि नाम से पता चलता है, ये सुकुआन द्वारा घर में रखी गई एक नजरबंदी है। जब सू जिलों को खतरे का सामना करना पड़ा तो वे उसके लिए बाहर सहते। क्या तुम मेरा गला घोंटना चाहते? माफ करना, माफ करना। मैं धीरे करता हूँ, बहुत धीरे। मैं तुम्हारे लिए मालिश कर देता हूँ। तो क्या ये बात जिलों को पता चल गई है? उसे नहीं पता। वो हमेशा यही सोचती रही कि मैं उसकी सगी बहन। उसे नहीं पता। उसे हमेशा लगा कि मैं उसकी सगी बहन हूँ। इस बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया, पर पता नहीं क्यों मैं बस तुम्हें बताना चाहती। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कमीना, अब से मैं तुम्हारा आत्मघाती योद्धा हूँ। कैसा रहेगा? क्या तुम्हें पता है कि आत्मघाती योद्धा मतलब क्या होता है? मुझे बिल्कुल पता है। अगर कोई मुझ पर बंदूक तान दे तो क्या मैं होगा? सामने आ जाऊंगा। अगर सिर्फ रोटी का आखिरी निवाला बचा हो तो क्या होगा? मैं तुम्हें खिला दूंगा। कमीना, तो अगर हम दोनों एक ही इंसान की रक्षा करें तो क्या होगा? मैं तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, मेरी अपनी पहचान। तुम जाओ। जल्दी जाओ। तुम यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो, मेरे अंकल अभी आते होंगे। तो तुम ही नए मसाज करने। चाचा, इन्हें मैंने आपके लिए बड़ी मुश्किल से ढूंढा। ये शहर के सबसे बेहतरीन मसाज उस्ताद है। चाचा तो दिखने में तुमसे भी ज्यादा जवान लगते हैं। ये सबसे अच्छे हैं या एक बार आजमा कर पता चल जाए। जी मुझे प्यास लगी, तैयारी कर। जी चाचा। आओ जरा, मैं भी तो पूरे शहर के सबसे बेहतरीन मसाज करने वाला। कितनी गहरी शक्ति है इनकी। हे भगवान, मैं इनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। मालिक, ये दबाव कैसा है? हड्डियां तो बूढ़े की हैं, लेकिन मांसपेशियां इतनी मजबूत क्यों हैं? क्या ये हो सकता है? नौजवान,
तुम्हारा हुनर है। मैं जन्म से अंधा हूँ, यही मेरा एकमात्र सहारा है, इसलिए मैं दूसरों से ज्यादा मेहनत करता हूँ। सही का मेहनत का फल मिलता है। तुम एक दिन बहुत आगे बढ़। आगे बढ़ना, अगर मैं यहाँ से जिंदा बच निकला तो मैं तुम्हारी 8 पीढ़ियों का शुक्रिया मानूंगा। ये क्या हो रहा है? चाचा पानी तैयार है। मैं सोच रहा था कि कमरे में खून की गंध इतनी तेज क्यों है, तो ये बात है विशाल विश संप्रदाय की रक्त असुर साधना। जब ये दिव्य गुरु यहाँ है तो तुम्हारे पास कुछ ही दिन बचे हैं। उस्ताद, मेरी इस काया के बारे में क्या? आपका ये शरीर मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। मांसपेशियां तो मजबूत दिखती हैं, लेकिन हड्डियां इस शरीर का भार उठाने में सक्षम नहीं है। तो तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे साथ सच बोलने की हिम्मत। बस हकीकत बयां कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त जो मेरी हड्डियों को सुधारने मेरी मदद कर, पर उसने मदद करने से मना। क्या आपने उसे पर्याप्त पैसे नहीं दिए? हाँ, जो समस्या पैसे से सुलझ, वो मेरे लिए कोई समस्या। मेरा वो दोस्त बहुत से वो कहता था कि किस्मत तय होती, यांगशेंग और तकदीर बदल, कुदरत के खिलाफ। ये बहुत गहरा है, मुझे थोड़ा कम समझ आया, लेकिन इंसान को खुद गर्ज होना चाहिए, वरना दुनिया उसे मिटा देगी। ये बात मैं समझता हूँ। हाँ, छोटे भाई तुम बहुत समझदार। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। मुझे आप जैसे लोगों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हाँ, बहुत अच्छा। जैसा कि कहते हैं मेरी किस्मत में, इसीलिए मेरा वो दोस्त बहुत पहले ही, और मैं आज भी। जल्दबाजी मत करो, अभी तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास भेजता हूँ। चाचा कुछ बुरा हुआ है? तुम अब बच्चे ने इतनी घबराहट में क्यों? नहीं चाचा, कंपनी में काले कपड़ों में कोई घुस आया है। कंपनी में बस यही सब कुछ खो गया तो फिर खरीद। चाचा उसने जलाशय को देख लिया। क्या वो अंदर क्या? जब मैं पानी लेने गया था सीसीटीवी में दिखा कि वो ठीक मेरे पीछे था। चाचा उसे ढूंढो, चाहे जमीन खोदनी पर उसे बाहर निकाल। आप चिंता न करें चाचा, वो घायल है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तो फिर जल्दी जाओ। छोटा उस्ताद, कंपनी में कुछ हुआ, मैं तुम्हें गाड़ी तक छुड़वा दे। योजना पूरी हुई, अब देखते हैं कि ये बूढ़ा कुत्ता अगली चाल क्या चलता है। सावधानी से चल। उस्ताद, आपको नेत्रहीन मसाज केंद्र वापस छोड़। मुझ जैसे अंधे का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। अरे ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। इन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। वो दिखने में भी काफी खूबसूरत है। नहीं नहीं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बचाने लायक है। वो वापस आ गए। नहीं, वाह, उसके आने पर मैं इतनी उत्साहित क्यों? लेकिन उस दिन मैं बहुत ज्यादा नखरेबाज। छोड़ो इसे, कुछ बात है उसे साफ साफ बता देना ही बेहतर। मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने उस दिन कहा था। तुम गलत मत समझना, गलतफहमी मत पालो, मैंने कुछ नहीं किया। बड़ी बहन तुम चू यांग ने सच में। मुझे पता था कि ये प्यार की मुसीबत है, इससे बचा नहीं जा सकता। जैसा तुम कह रहे हो, ये लड़की वास्तव में एक गपचार। हाँ बिल्कुल सच है, मैं इन कसम खता हूं। कोई नहीं मने। तुम लोग कौन? देखो, मैंने कहा था कि मैं निर्दोष हूं। लड़की हमने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारा हमारे साथ ऐसा व्यवहार देख नहीं। हाँ सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भविष्य में इसका बदला चुका। मुझे लगता है कि तुम्हें तोदीद आराम से लेटना चाहिए। तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लगता। हम पहले कहां माइल हैं। क्या तुम इतना चौंकना बैंड कर सकती हो? हम दोस्त हैं और हमारा मकसद एक हाय हम दोनों का चिरंजीवी समूह माइन होना है ना? तुम्हारा मकसद क्या? ओह, हुमैन मारना चाहता है, मैं न्यूज मारना चाहता हूँ। तुम किसके लिए काम करती हो? खैर छोड़ो, तुम आराम से लेती रहो। काल मेरे
साथ काम पर चलना। कौन सा काम? अब से तुम मुझे जैसे एक गार्ड की निजी सुरक्षा गार्ड हो, सही है ना? वैसे मैं आज रात कहाँ रुकूंगा? क्यों ना, आज रात तुम मेरे यहाँ सो जाओ। ये ठीक नहीं, लड़का और लड़की अलग होते हैं। तुम मेरे कमरे में सोना। हाँ हाँ। मैं अपनी बड़ी बहन के साथ सो। नहीं नहीं, वाह, ऐसा भी हो सकता है। शुभ रात्रि। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। तुमने चांगशेंग की जो तस्वीरें ली हैं, मुझे सब पता है। मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि इन तस्वीरों को सबूत बनाना, इस ख्याल को छोड़ दो। क्यों? मुझे नहीं पता तुम्हारे ऐसा करने का मकसद आखिर क्या है, लेकिन ये निश्चित रूप से दुश्मन को सतर्क कर देगा। अगर तुम पकड़ी गई तो ये तस्वीरें अपना महत्व खो देंगी। बिना कोशिश किए कैसे पता चले? ये बेकार। अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ ये तस्वीरें लेना है, तो तुम अभी अपने शरीर से मुझे रिश्वत दे सकती हो। इसके सफल होने के मौके तुम्हारे तरीके से कहीं ज्यादा है। आखिरकार मैं चांगशेंग में घुस सकता हूँ। क्या तुम सच में नादान हो या बस नाटक कर रही हो? चिरंजीवी समूह की जो भी स्थिति है, उसके बारे में मुझे अब सब पता चल गया है। शुरुआत में मुझे लगा था कि तुम एक गुप्तचर हो, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम नफरत में अंधी हो चुकी सिर्फ एक मामूली सी औरत ही निकलोगी। मैं बस अपने छोटा भाई का बदला लिया। क्या तुम्हारे छोटा भाई को भी कैद करके रखा गया था? उन्होंने मेरे छोटा भाई का ब्रेन वॉश कर और उसे चांगशेंग के करीब ले। जब उसकी लाश बरामद हुई, तो उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं। तुम्हारी जो भी भावनाएं हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा इस तरह से कदम उठाना पूरी तरह से बेमतलब और बेकार है। चिरंजीवी समूह के लोग इंसानों को कहीं भी भेज सकते हैं, यहाँ तक कि वे अपनी पूरी कंपनी की जगह रातों रात बदल सकते हैं। तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं बस हाथ पे हाथ धरे बैठी और उस जांग जियारुओ को अपनी आंखों से यूं ही आजाद घूमते हुए देखती रहूं। मेरे साथ हाथ मिला लो। अकेले दम पर तुम चिरंजीवी समूह का मुकाबला नहीं कर पाओगी। एक बार कोशिश तो करो। अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से तुम्हारी। मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। तो आप कह रहे हैं कि दिव्य उपचार कला महारत हासिल किए बिना आपको पूरा भरोसा नहीं? सही कहा। हालांकि मैंने अपने संप्रदाय से छिपकर किंगनांग दैवीय विद्या का अभ्यास किया, लेकिन ये केवल आधा खंड है। मैं रक्त दानव का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा हमें अभी पूरा यकीन नहीं। मेरे पिताजी ने उस समय परिवार के लिए आपसे झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं खुशी खुशी धोखा खाने को तैयार था। तो अब हम क्या करें? विशाल विश्व संप्रदाय और हमारा दिव्य चिकित्सा द्वार एक ही मूल के हैं। रक्त दानव बुजुर्ग परिवार पर नजर रखे हुए सिर्फ उस प्राचीन पुस्तक के लिए रक्त असुर साधना बहुत ही दुष्ट है। इसलिए मेरा अंदाजा है कि उसकी कमजोरी यही होगी। मुझे पहाड़ पर वापस जाना होगा अपने उस्ताद से पूछने के लिए। चेकिंग, क्या आप अभी पिताजी से संपर्क कर सकती? संपर्क नहीं हो। मुझे उनसे पूछना होगा कि दिव्य उपचार कला आखिर कहाँ मिली थी। शायद अभी भी कोई रास्ता निकला तो है। मैं अपने सभी संसाधनों का उपयोग कर पिताजी का पता लगाने के लिए। ठीक है, मैं और लिंगेर उस्ताद से मिलने पहाड़ पर जाएंगे। हम अलग अलग काम करेंगे। मैं सहमत। ये तुम्हारी पसंद नहीं, अकेले मत जाना। चिरंजीवी समूह में घुसने की कोशिश मत करना। बताइए मुझे उस्ताद, आजकल अंधकार मार्ग बेकाबू है, अमर संप्रदाय खतरे में है। मुझे अंधकार मार्ग की परवाह नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम वाकई खतरे में हो। उस्ताद, मैंने अमर संप्रदाय के लिए अपना खून पसीना बहाया है। शिष्य को आपका दिया हुआ काम पूरा करना था, इसलिए मैंने चुपके से किंगरांग प्राचीन तकनीक सीखी, वरना वो दुष्ट मुझे कब का मार चुका होता। अच्छा, क्या ऐसा है? ये बिल्कुल सच है। मुझे तो तुम काफी मजे में लग रहे हो। ये गलत फहमी है उस्ताद, ये वैसा नहीं है। तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे लगता है कि इस लड़की की प्रतिभा काफी अच्छी है। दिव्य गुरु को मेरा प्रणाम। तुम उसे नहीं हरा सकते। क्या वो विशाल विश्व संप्रदाय है? हाँ हाँ, वही रक्त दानव बुजुर्ग। मैं भी उसे नहीं हरा सकता। ऐसा मत कहिए उस्ताद, मेरा पूरा परिवार तो। अब पहाड़ पर मत आओ, वापस मानव लोक जाओ। उस्ताद, अगर धर्म नहीं रहा, महाविनाश हुआ, तो मानव लोक तबाह हो जाएगा। उस्ताद रुको, एक रास्ता है। उस्ताद, धर्म मिट चुका है, महाविनाश छाया है, मानव लोक अब नष्ट होने वाला है। उस्ताद रुको, एक उपाय है। बताइए। रक्त असुर साधना वैद्य देव द्वार की अमर साधना का उल्टा रूप है। इंसानी ऊर्जा सोखकर हिमांस को फिर से उगाता है। अगर ताकत की बात करें तो ये अजय है, सिर्फ हड्डियां दोबारा नहीं बन सकती। तो उसकी कमजोरी क्या है? उसके बुढ़ापे से मरने का इंतजार करो। जरा हिसाब लगाने दो, लगभग 50 साल और इंतजार करो। मजाक छोड़िए उस्ताद,
किंगनांग, दैवीय विद्या रक्त असुर साधना से हड्डियों को दोबारा उगा सकती है। तो क्या ये अमरता नहीं है? हाँ किंगनांग, प्राचीन ग्रंथ अमर संप्रदाय के गद्दार की वजह से ठीक हो गया था। तो क्या कोई अमर हुआ है? पता नहीं, लेकिन जो नियति के विरुद्ध जाता है उसे दंड मिलता है। यही है रक्त दानव को हराने का तरीका। लगता है इस बार आना बेकार। इतनी दूर चलकर तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें यही एक पत्थर दिया। इसे सिर्फ एक पत्थर मत कहो, ये एक अनमोल खजाना है। मेरे उस्ताद के ताबूत की सबसे कीमती चीज। इतना रहस्यमय। इसे मुख रत्न कहते हैं। प्राचीन काल में दफन करते समय इसे मुंह में रखा जाता था। मुझसे दूर रहो। इस रत्न का मालिक अपने समय का महान योद्धा था। मरने के बाद उसकी ऊर्जा खत्म नहीं हुई, वो लगातार पोषण देती रही उसके मुंह में रखे इस रत्न को। इसलिए ये रत्न शायद उस महान योद्धा की जीवन भर की शक्ति है। आहू, क्या तुम इसे खाने वाले हो? बेहतर असर के लिए इसे निगलना होगा। क्या ये रक्तदानों को हरा सकता? शायद एक बार रोक सके। ठीक है, तो इसे वापस ले ताबूत में रखने के लिए। रुको, खतरा है। खतरा है। बाहर आ जाओ सब। घटिया गार्ड, मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तुझे सच में अंधा बना दूंगा। आने से पहले तुमने मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाया, लेकिन तुम्हारी इस ताकत के साथ शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस वहीं खड़े होकर देखो, इन्हें भागने मत देना। ठीक है? क्या मौत सिर पर खड़ी है और तुम यहाँ रोमांस कर रहे हो? आज एक को मार डालो, मैं बड़ा इनाम दूंगा। हमला करो। क्या ये वाकई में इंसान है? आओ मेरे पास आओ। आखिर मैं एक औरत, हमारे भागने का मौका जाता। गार्ड भैया, मुझसे गलती हो गई। मैं बस उस समय बहुत गुस्से में था। असल में मैं स्वभाव से बहुत अच्छा हूँ। तुमने अभी कहा था हमें मारने पर इनाम मिलेगा, है ना? अरे नहीं, मैं तो बस आप लोगों को डरा रहा था। मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। लोगों का खून चूसने जैसा काम तुम कर सकते हो, तो तुम क्या नहीं कर सकते? गार्ड भैया, वो मैं नहीं करना चाहता था। वो सब मेरे चाचा ने किया। हर पाप का हिसाब, ये बात आप मुझ पर नहीं डाल सकते। मुझे लगा था तुम पागल कुत्ते हो, अब तुम बस एक मक्खी हो। तुम्हें मारने से गंदे हो जाएंगे मेरे हाथ, मैं तुम्हें बता दूं। हाँ, मैं गंदा हूँ। आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। आप मुझे जाने दीजिए, मुझे एक मामूली चीज समझिए। ठीक है? तुमने अभी कहा था हर पाप का हिसाब, ये मेरा काम नहीं है। गार्ड भैया, मुझे एक मामूली सा इंसान समझकर जाने दीजिए, ठीक है ना? भविष्य में मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। तुमने अभी खुद ही कहा हर पाप का हिसाब होता है, ये फैसला करना मेरा काम नहीं। जान बख्शने के लिए शुक्रिया गार्ड भैया। जान बख्शने के लिए बहुत शुक्रिया गार्ड भैया। क्या तुम्हें याद वांग युवान नाम का वो आदमी? वांग युवान, वीरांगना। मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैं इस आदमी को नहीं जानता। छोटा ऐसा लगता है इस दुनिया में तुम्हारा इकलौता नहीं, बस मैं ही हूँ। अगर ऐसा है तो मैं इन लोगों से तुम्हारा नाम हमेशा याद करवा। चिंता मत कर, बहुत जल्द तुम अपनी पूरी जिंदगी इस नाम को नहीं भूल पाओ। औरतों को कम मत समझना, ये तो बहुत डरावना है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। नया पुराने की जगह ये सुकवान लड़का काफी चालाक नहीं। बचपन में मुझे क्यों नहीं दी? जल्दी बता, वो कहाँ है? तुम बस सपने देखना छोड़ो। कोई नहीं जानता मेरे पिता कहाँ। वो जितना छिपने की कोशिश करेगा मुझे उतना ही यकीन होगा। किंगनांग प्राचीन ग्रंथ का दूसरा भाग पक्का उसी के पास। इंसान का जन्म जीवन मृत्यु चक्र के लिए हो। तुम चांगशेंग के पीछे क्यों पड़े? छोटी बच्ची, तुम्हारी उम्र, अभी तुम जवान, लेकिन जब तुम बिस्तर पर हिल भी नहीं उसे हाथ मत लगाना। तब तुम्हें पता चले जीवन कितना और तो सबको बूढ़ा होते देखना और खुद हमेशा वैसे ही रहे। कितनी मजेदार बात। हाँ। उसे हाथ मत लगाओ। कौन कह सकता मैं उससे पूरे 120 साल बाद। ध्रुव, बूढ़ा खूसर, ज्यादा खुश मत हो। जल्दी कोई तुम्हें खत्म कर दे। तो मुझे खत्म करो। आज मैं ही तुम्हें यहाँ खत्म कर। देखते हैं तुम झेल पाती हो मेरी इन पुरानी हड्डियों का क्या।
रुको, अगर तुम अभी नहीं है तो हर 10 मिनट में मैं तुम्हारी एक बेटी को मार, देखते हैं तुम कब तक शुरू कर। तुम क्या कर तुम लोग क्या करना चाहते? मेरी दीदी को मत छू। मुझे छोड़ो। मेरी दीदी को मत छू, उसे छोड़ दो। क्या करना चाहते? तुम क्या कर? मुझे मत छुओ। तुम क्या करना चाहते हो? पहले मुझे आने दो। तुम चुप रहो। बहनों का कितना गहरा। तुम बूढ़ा खुसर, अगर हिम्मत है तो पहले मुझ पर वार। चिकिंग, तुम वहीं रुको। दीदी, मैं बचपन से ही आपकी आत्मघाती योद्धा। मेरे अस्तित्व का अर्थ बस यही है कि जब आप किसी खतरे में तो मैं आपके लिए मर सकूं। तुमने क्या कहा? उसे छोड़ दो। तुम मत करो। हाँ 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 हाँ। इतनी दिलचस्प लड़के हो। मेरा तुम्हें मारने का मन, लेकिन अफसोस मेरी जान ज्यादा कीमती, इसे मेरे लिए रिकॉर्ड कर। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे इस चेहरे पर कितने लोगों का खून लगा। ऐसा चेहरा लेकर क्या तुम्हें नींद आती है? उसे हाथ मत लगा। इस दुनिया को वैसे इतने कीड़ों की जरूरत नहीं। मेरा पोषण बनना उनकी खुशकिस्मती। मुझे बहुत पसंद औरतों के कपड़े और मांस काटने का वो एहसास। चुयांग, तुम धोखेबाज हो। हाँ हाँ, क्या तुम उस गार्ड की बात कर? चुयांग, तुम कुत्ते की मौत मरो। इंसान को खुद गर्ज हो, वरना दुनिया उसे मिटा दे। वो अब नहीं है। कहता था कि मेरा आत्मघाती योद्धा बन, सब झूठ था। वक्त आ गया, अब मरने के लिए तैयार। मेरी औरत को छोड़ दो। तुम मेरी मालिश करने का तरीका अच्छा था ना? मुझे पता था तुम आओ। तुम्हारा पति आ गया है, डरो मत। हाँ। तुम्हारा आत्मघाती योद्धा कभी पीछे नहीं हटेगा। मरने के लिए तैयार। चुयांग, इतनी कम ताकत के साथ हीरो बनने की हिम्मत। हीरो बनने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं, बल्कि एक हीरो जैसा दिल चाहिए। चुयांग, नहीं हाँ 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 हाँ। चलो आज मैं तुम्हारे इस हीरो वाले दिल को। नहीं। उसे हाथ मत लगा। क्या है? आधा मामूली कीड़ा। शुक्र है इस मुखरत्न ने मेरी जान बचा ली। तुमने मुझ पर पीछे से बात। अब जाकर पता चला तुम्हें, तुम पहले से ही मेरे दिव्य चक्र के जाल में हो और अपनी शक्ति गंवा रहे हो। दिव्य चक्र। अब कोई रास्ता नहीं बचा। शक्तियां जागृत, सेना तैयार। तुमने नियति के विरुद्ध काम किया, मासूमों का खून बहाया है। अब अपनी मौत देखो। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। पत्नी, आखिरकार मैंने बुरे आदमी का अंत कर दिया। तुम किसे पत्नी कह रहे हो?